के पावन भूमि पर आपका स्वागत है और अंज न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है। अभी हम लोग बात करेंगे, गया में पिंडदान का वक्त चल रहा है और ये जो ऐसे तो 12 मास पिंडदान यहाँ चलता है और विधान है, लेकिन खास यहाँ महत्व है पिंडदान का। यहाँ राजकीय मेला तो नहीं है, लेकिन श्रद्धालु अपने श्रद्धा निवेदित करने के लिए आ रहे हैं और इसी यही वक्त में आप भी श्रद्धा निवेदित करने आए हैं पूर्वजों को। तो क्या लगा क्या आकर आप यहाँ पिंडदान किए? जी देखिए, पितरों को श्रद्धा निवेदित करना बेहद ज़रूरी है और जिसको कहते हैं कि पितृ ऋण से उऋण होना और पितरों के प्रति श्रद्धा निवेदित करना बेहद ज़रूरी है और इसलिए भी गया का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और गया ज्ञान की नगरी, मोक्ष की नगरी है और ऐसे में यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। आत्मिक संतोष जिसको कहते हैं वो प्राप्त हुआ और सबसे ख़ास बात है कि कोरोना काल में यहाँ पर आकर के और इस सारे जो क्रियाएं हैं उसको संपूर्ण करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन ये भी कहा जाना चाहिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसका भी पालन करना बहुत ज़रूरी है ताकि कोरोना का स्प्रेड ना हो। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ये देखने में आ रहा है कि ज़िला प्रशासन की तरफ से और बाकी जो लोग इंतज़ाम में लगे हुए हैं, मंदिर प्रशासन है जगहों पर, चाहे वो गया की बात हो या दूसरी जगह है, वहाँ पर बिल्कुल उसका इंतज़ाम किया गया है और ये एक अच्छी बात है। और मैं अगर मेरी बात जिन लोगों तक पहुँचे तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इस समय में जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उसका ज़रूर पालन करें। पितरों को श्रद्धा निवेदित करना बेहद ज़रूरी है और लेकिन साथ में साथ जो पेंडेमिक चल रहा है उस पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अंज न्यूज़ मीडिया इसको प्रसारित कर रहा है, प्रचारित कर रहा है, उसको भी बहुत साधुवाद, बहुत प्रशंसा के पात्र हैं और यहाँ पर आप लोग जो पहुँच रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं साधुवाद और प्रशंसा के पात्र हैं। ईश्वर, आपने कई स्थानों पे यहाँ पिंडदान किए होंगे, तो किन किन स्थानों पे पिंडदान किए? सीताकुंड से स्टार्ट किया, रामशिला, प्रेतशिला और विष्णुपद मंदिर, उसके अलावा अक्षय वट, तो कई जगहों पर वो हुआ। जो पूरी प्रक्रिया है, जिस तरह से हमारे साथ में जो पुरोहित जी थे उन्होंने लेकर के गए, वो सब भी बहुत ही प्रशंसा के और साधुवाद के पात्र हैं कि वो पूरी निष्ठा के साथ में जो भी उनके यजमान हैं उनका वो जो श्राद्ध कर्म है वो पूरा करा रहे हैं। तो वो सब भी धन्यवाद के पात्र है और सारे गया के लोग, गया के नगरवासी और अंश न्यूज़ मीडिया जो यहाँ की मीडिया है उन सब को भी बहुत बहुत साधुवाद और बहुत धन्यवाद। एक दिनी पिंडदान आपने किए हैं, तो एक दिनी का पिंडदान में आपको कितना अच्छा लगा और ये पावन धरती मोक्ष भूमि? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही, जिसको मैंने कहा कि संतोष का अनुभव किया। सबसे बड़ी बात तो यह है, आत्मिक संतोष मिलता है। पितरों को, अपने पूर्वजों को पिंडदान दिया और कम से कम ये महसूस किया कि हम उनके ऋण से उऋण हुए। अगर हमारे कहीं भी कोई भी पितर हैं जिनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था, तो आज ये समझ में आ रहा है कि इस पिंडदान के बदौलत वो पितृलोक से देवलोक की ओर गमन कर गए हैं और ये कहीं ना कहीं हम सबको आत्मिक संतोष देता है। यहाँ पे व्यवस्था हल्की व्यवस्था है, आंशिक व्यवस्था है गया में, क्योंकि यहाँ पे जो मेला है राजकीय मेला नहीं है, तो वो व्यवस्था कैसी लगी आपको? व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। व्यवस्था चूँकि मुझे बताया गया कि हर बार बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती थी, इस बार भीड़ मैनेज्ड है क्योंकि मेला उस तरह से नहीं लगा हुआ है, तो भीड़ मैनेज्ड है और कोरोना काल में इससे ज़्यादा और अच्छी व्यवस्था के बारे में शायद सोचा नहीं जा सकता है। बहुत सारे श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं और ऐसे में जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए सभी श्रद्धालुओं को अवसर मिले कि वो पिंडदान कर सकें, अपनी जो भी उनकी श्रद्धा है उसको पूरा कर सकें, ये बड़ी बात है। उसके लिए सभी को बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं जानना चाहूँगा कि ये स्थल आपको कैसा लगा और इस पावन भूमि, मोक्ष भूमि से आप देश दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने जैसा कि पहले भी कहा, ये स्थल मुझे बहुत अच्छा लगा, जो जिसको कहते हैं कि मन को, दिल को छू लेने वाला है और इसलिए भी क्योंकि आपको संतोष प्रदान करता है। कहीं ना कहीं आपको आत्मिक संतोष मिलता है कि गया में पहुंच करके आपने अपने कर्तव्य किए और यहाँ से आपके जो पितृ हैं उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, वो देवलोक की तरफ गमन किए। ऐसी मान्यता है और ऐसा हम सब मानते हैं और यही वजह है, यही एक आकर्षण है जिसको कहते हैं मोक्ष की भूमि है, वो हमें यहाँ लेकर के आती है। तो ये संदेश मैं सबको दूंगा कि अपने पितरों के प्रति, अपने जो पूर्वज हैं उनके प्रति ज़रूर श्रद्धा रखें और श्राद्ध कर्म जिसको भी जो भी नियत हो वो ज़रूर पूरा करें। गया एक बार ज़रूर आएँ और इसका पालन करना बेहद ज़रूरी है।
थैंक यू सर। ये सब वक्त अभी जो चल रहा है वो पिंडदान का वक्त चल रहा है और मोक्ष भूमि मोक्ष धाम गया में आप पधारे, कैसा महसूस किया आप अपना श्रद्धा निवेदित करते हुए यहाँ पे पितरों को? मैं निश्चित कुमार सिंह। हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं यहाँ पर, बलरामपुर से, और ये गया की जो पावन भूमि है यहाँ पर श्रद्धा, हमको अपने पितरों की श्रद्धा खींच लाई है। हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा संस्कार है और बहुत बड़ा कर्तव्य है कि मतलब अपने जीवन में एक बार गया में आके पितरों का, अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। गया का जो पावन तीर्थ है इसको मोक्ष धाम भी कहते हैं, और यहाँ पर हम लोग आए थे, पूरा दिन व्यतीत किए यहाँ पर, और हमने अपने पितरों का पिंडदान किया, माता पिता का, पूर्वजों का, और हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत शांति प्रदान हुई यहाँ पे आकर के। यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? आंशिक व्यवस्था भी इस बार किया गया है। यहाँ की व्यवस्था मुझे बहुत चाक चौबंद लगी। भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है कोविड के कारण, और विशेषतया विष्णुपाद मंदिर में बिना मास्क के वर्जित है, मास्क के साथ ही आपका प्रवेश है, और व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। बहुत ही प्रशासन चाक चौबंद है और प्रशासन बहुत ही सजग है। कि पावन नगरी में आप पधारे हैं और पिंडदान के लिए आए हैं, क्या लग रहा है यहाँ पे और कैसी व्यवस्था लगी पिंडदान करते हुए आपको? बहुत सुकून, बहुत शांतिप्रद जगह है, और कई वर्षों से मेरी इच्छा थी, क्योंकि मैं जिस क्लैन से आता हूँ, जिस वंश से आता हूँ, उस वंश वृक्ष में भीष्म पितामह हमारे पूर्वज थे, और अर्जुन और उसके बाद फिर जन्मेजय की लाइन से मैं हूँ, और जन्मेजय कलयुग के प्रथम राजा कहे जाते हैं। और भीष्म पितामह ने यहाँ पर युधिष्ठिर को आदेश दिया था, उनको कहा था कि तुम गया में ज़रूर पिंडदान करना। तो ये मन में, जब मैं अपने वंश वृक्ष को पढ़ता हूँ और चीज़ों को देखता हूँ, तो मेरे मन में हमेशा रहा कि मैं एक बार गया जरूर आऊँ और अपने पूर्वजों के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करूं, अपने पिता के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करूं। और यहाँ के बारे में मैंने पढ़ रखा था कि ये तीर्थ फलक ऋषि का तीर्थ था, और फलक ऋषि जब शास्त्रार्थ में गयासुर से हार गए तो उन्होंने अपनी पुत्री सुमवती का विवाह गयासुर से किया था, और सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ पर पिंडदान करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बड़ा अच्छा रहता है। तो इस वजह से मुझे ये बार बार ये था कि मैं गया तीर्थ जरूर आऊँ और यहाँ पर वो अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करूं। तो आज मुझे बहुत शांति, बहुत सुकून महसूस हो रहा है यहाँ की पावन भूमि पर आकर के। यहाँ कोविड की वजह से मेला नहीं लगे हैं, लेकिन जो आंशिक व्यवस्था की गई है तो आप उस व्यवस्था से कितना खुश हैं और यहाँ क्या महसूस हो रहा है आपको? व्यवस्था बहुत उत्तम है, बहुत अच्छी है, भीड़ नियंत्रित है, जगह जगह हमारे बिहार पुलिस के लोग, हमारे सफाई कर्मी हर जगह लगे हुए हैं, बगैर मास्क के प्रवेश वर्जित कर रहे हैं, और सारे मंदिरों में जहाँ भी पूजन हो रहा है वहाँ बार बार वो सफाई कर्मी और बाकी सारे लोग लगे हुए हैं। इससे लगता है कि व्यवस्था काफ़ी ठीक किया है बिहार सरकार ने पहले की तुलना में, जैसा मैंने सुना था। इस समय मुझे बहुत नियंत्रित, बहुत ही व्यवस्थित चीज़ें लग रही हैं। एक छोटा सा परिचय। हाँ, मेरा नाम नवीन कुमार सिंह है और मैं बलरामपुर जनपद से आया हूँ, और मैं जिस वंश से हूँ, जिस वृक्ष से हूँ, वो जन्मेजय का लाइनेज है। मैं जनवार वंश का हूँ और वो भीष्म पितामह के ही। और यहाँ पर एक ये भी है कि सारे के सारे लोगों के पूर्वज, अंतिम जो नमस्कार किया जाता है वो भीष्म पितामह को किया जाता है। और गया तीर्थ में आकर जब मैं भीष्म पितामह के नाम पर नमस्कार करता हूँ तो बहुत सुकून मिलता है। इस वजह से मुझे बड़ा अच्छा लगा है। आप इस पावन नगरी मोक्ष भूमि से देश दुनिया को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप गया तीर्थ जरूर एक बार अवश्य आएँ। हालांकि सारे तीर्थों का दर्शन करना चाहिए, देशाटन करना चाहिए, उससे हमारा ज्ञान वृद्धि होता है। हमारा बहुत सारी नई नई चीज़ें हमारे पुरोहित जी ने, हमारे आचार्य जी ने, हमारे साथ के लोगों ने, जो यहाँ पर हमारा परिचय था, उन सब ने हमको बताया, और कई नई नई जानकारियाँ हमें हुई। हमें नदियों के नाम तमाम मालूम चले, जो ऐसी नदियाँ जो पुल्लिंग हैं, जो पुरुष वाली हैं, उनके नाम मालूम चले, हमें नए नए तीर्थों के नाम मालूम चले, तो बहुत ज्ञानवर्धन हुआ। तो मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ज़रूर एक बार आप लोग, सभी लोग, वो अपने जीवन में गया तीर्थ जरूर आएँ और लाभ प्राप्त करें। थैंक यू सर। And press the bell icon.